जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। तो बाबा कहते, बाबा की याद में है तो हम दूर होते भी बाबा के साथ में हैं। याद से साथ का अनुभव होता है और विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? तो बाबा कहते, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। बाबा करके आत्मा कैसे भिन्न भिन्न चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान बाबा देते हैं। तुम जानते हो अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान था तो शूद्र वर्ण के थे। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। जब बाबा आते हैं, दूरादेशी बनने का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं कि अभी क्या है, इसके पहले क्या थे, वो ज्ञान बाबा बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो साथ। बाबा को जान गए, पहचान लिए तो कहीं भी है हम। बाबा कहते चाहे विलायत में भी हो लेकिन बाबा के साथ हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। बाबा याद है माना बाबा हमारा साथ है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजित संवत। सतयुग में शुरू होता है विकर्माजित संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वो विक्रमाजित, वो विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजित बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विक्रमी हैं। किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं है।
बाबा कहते इस समय कलयुग अंत में सब विकर्मी है, किसी को भी अपना धर्म का पता नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? बाबा पूछे। सतयुग में देवी देवताएं यह जानते हैं कि हम देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। फिर पूछ रहे हैं बाबा, सतयुग में देवी देवता अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं? अब विचार की बात है ना, वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। देवता धर्म के सिवा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं सतयुग में जो समझे कि हम दूसरे धर्म के हैं, फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म। युग में किसी को कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इसी धर्म के हैं, क्योंकि वहाँ सब एक ही देवी देवता धर्म के हैं, ये जानते हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। और भी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अब सब पतित है, इसलिए कोई अपने को देवता नहीं कह सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रंग हो जाता है। बाप बेट समझाते हैं राइट क्या है। दुनिया में जो कहते हैं महाप्रलय हो जाता है, तो बाबा कहते हैं यह सब रंग है, सत्य क्या है अभी बाबा आकर के बताते हैं। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे। एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। बाबा कहते अभी सिर्फ भारत को देखो कितने गांव हैं, कितना बड़ा। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। सतयुग में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हैं। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, आक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। 20 फूल आक आदि का फूल शिव के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं, अभी हम बच्चे जानते हैं। वो तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है,
परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं। कोई ऐसा चीज नहीं दुनिया में जिनका नाम रूप नहीं है। बिना नाम रूप के कोई चीज तो होती ही नहीं है। तब क्या है, जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, बाबा के अगर नाम रूप नहीं है तो फिर जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं वो क्या है। पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। दूसरों को समझाना है। बाबा कहते हैं यह नॉलेज बाबा के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। हम बच्चे पहले शास्त्र आदि पढ़ते थे, लेकिन कुछ समझते नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है। बाबा कहते ड्रामा का सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था। इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। बाबा कहते हैं अभी सब पतित है दुनिया में, लेकिन अपने को कोई देवता नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन नाम के आगे क्या रख देते हैं, श्री श्री रख देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया। अब श्री किसको कहेंगे, जो बाबा के सम्मुख आकर के सुनते हैं वो है श्री, श्री बनते हैं। और जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाते हैं वो वास्तव में श्री नहीं है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वो भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। यह सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों, एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। बनता है
छूटता है फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सत्तो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। तो बाबा कहते हैं जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वो होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। बाबा कहते हैं जो समझ जाएंगे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पाएंगे, लेकिन बाबा को समझाने में कितना वर्ष लग जाता है। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब आत्माएं भगवान को याद करते हैं, बुलाते हैं, हे प्रभु आओ पतित से पावन बनाओ। कोई विश्व का मालिक बनने के लिए नहीं बुलाते हैं। सब कहते हैं पतित से पावन बनाने आओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं है। सब मनुष्य दुनिया में कहते हैं यह पतित दुनिया है, कलयुग है कहते हैं, लेकिन अपने को पतित कोई समझते नहीं है। अपने प्रति घृणा नहीं रखते कि हम पतित हैं, भिखारी हैं। नहीं, तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना पतित तो सब है ना। हाँ, तो बाबा कहते उनको क्या कहेंगे, क्योंकि तुम तो खुद कहते हो सब पतित है। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, यह देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको प्रयोजन समझते थोड़ी है। जो विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाबा कहते हैं ये तो सबको आदि मध्य अंत दुख देता है, लेकिन कोई उसको विष समझते नहीं है। जैसे अमल बिगर रह नहीं सकता। शराब की आदत वाला शराब बिगर रह न सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है। कहाँ भी बम से ले जाकर बम सहित गिरते हैं। गायन भी है,
मुसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले, फिर यह किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। पहले हम बच्चे भी नहीं जानते थे, शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़ते थे। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। पुराना शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करते हम बच्चे। कहते हो ना, पुरानी जूती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी हम बच्चे जान रहे हैं। जिसकी हम पूजा करते थे भक्ति में, वो डायरेक्ट अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे, वो अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसी धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं। बहुत बच्चे हैं जो कि धारणा नहीं करते हैं। तो बाबा कहते अगर जैसी धारणा नहीं कर सकते तो कोई हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना, बाबा को तो याद करते हो ना, बाप को ही याद करते रहो। और कोई बात धारणा नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं तो बाबा को तो याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वो नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसी को भी समझाना बहुत सहज। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को कि तुमको क्या कंठ करना है? बाप को कुछ याद नहीं रहता है तो बाबा को तो याद करो। तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज, यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। बाबा जैसे हम बच्चों को समझा रहे हैं, कोई मनुष्यों की ताकत नहीं होगा ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु
गाया हुआ है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जहाँ सच है, सत्य है, वहाँ बहुत विघ्न पड़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालत आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। जब बाबा के पास जाते हैं, मधुबन जाते हैं, सब कुछ छोड़ के, तो बुद्धि में रहता है ना, हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वो है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इनको कहा जाता है दूरादेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वो है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। कृष्ण थोड़े ही देंगे, राजाई कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाट बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है
फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर वाले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है, नूरे रतन। तुमको तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। बाबा कहते बाबा हम बच्चों को अपना बनाए तो हम बच्चे भी बाबा का हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जैसे देह अभिमान खत्म होगा जीते जी, उसका पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। बाबा कहते पुराना शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, इसको तो छोड़ना ही है। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। बाबा कहते हैं सब आत्माओं को दुनिया में ज्ञान की भू भू कर सबको ज्ञान दो, आप समान ब्राह्मण बनाओ। वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि। जहाँ आस नहीं रहता, निराशा में भी बाबा कहते हैं आस पैदा करने वाले ही सच्चे परोपकारी हैं। डिटेल है त्रिकालदर्शी वन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। बाबा कहते हैं किसी की कमजोरी को देखते हुए उसको परखना है और दूसरों की कमजोरी को धारण नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है, तो कमजोरी को कल्याणकारी रूप में देख करके उसको समाप्त करना है। कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। दुनिया में बाबा कहते सब कांटे हैं, विकार के माया के वशीभूत है, तो कांटे को फूल बना देना और स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जलाना। बाबा कहते जिसके प्रति सब निराशा दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। जो दिल शिकस्त है उनको शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य बाबा कहते हैं करना माना परोपकारी बनना। जो परोपकारी बनेंगे
संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। जब पेपर आता है, कोई समस्या आती है, परीक्षाएं आती है, तो उस समय याद करना बाबा के साथ में क्या प्रतिज्ञा किया, तो बाप का प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बाबा कहते परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।